अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीन स्टैक की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मीन स्टैक की ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एक्सप्रेस जेएस को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वहां से डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मूनगूज डेटाबेस से कनेक्ट करने या मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक पैकेज की जरूरत थी जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मूनगूज के नाम से। उसको हम अपने server.js की फाइल में इंपोर्ट करेंगे यूजिंग रिक्वायर कमांड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। उसके बाद mongoose डॉट कनेक्ट की मदद से हम अपना कनेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे लोकल पे मोंगोडीबी है। अगर आपका जो मोंगोडीबी का कनेक्शन वो रिमोट पर है, मतलब किसी mLab सर्वर पर है या किसी और थर्ड पार्टी सर्वर पर है, तो उसका कनेक्शन आप इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कनेक्ट के अंदर जो पैरामीटर देना होता है वो मोंगोडीबी डाटा टाइप है। ये प्रोटोकॉल है moंगोडीबी://। अब यहाँ पर आप अपना वो URL स्ट्रिंग देंगे जो आपने अगर किसी रिमोट सर्वर से लिया है। चूंकि मेरे पास लोकल होस्ट पर मोंगोडीबी रन हो रहा है तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन उसका पोर्ट नंबर जो भी डिफॉल्ट जो होता है 27017 होता है और उसके बाद हमारे पास एक डेटाबेस है DB मीन्स जो मैंने क्रिएट की हुई है डेटाबेस उसके अंदर मोंगोडीबी के अंदर वो है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और इसका पैरामीटर है यूज न्यू URL पार्सर ट्रू, इसको लाजमी आपने ऐड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक एरर का एक फंक्शन जो कि ES6 के थ्रू होगा, इसमें हम ये डिटेक्ट करेंगे अगर कोई कनेक्शन में एरर है तो वो थ्रो कर देगा उस एरर का जो भी मैसेज वगैरह हमें होगा। अदरवाइज वो हमें console.log में एक मैसेज शो कर देगा कि आपका कनेक्शन मोंगोडीबी से सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने डेटाबेस से कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल पर ही जो VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल है उस पर लिखूंगा nodemon सर्वर। तो अगर हमारा जो मोंगोडीबी का सर्वर रन हो रहा हुआ तो यहाँ पर हमें मोंगोडीबी कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोंगोडीबी का लोकल होस्ट का सर्वर है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है हमारी एक्सप्रेस जेएस के साथ। अब हम अपनी क्यूरीज वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू मॉडल। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए यहीं पर रूट पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है मॉडल्स, और सेम जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में राउट्स का फोल्डर क्रिएट किया था उसी तरीके से हमने मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर यहाँ पर task.js के नाम से एक मॉडल क्रिएट कर दिया। अभी ये फाइल एम्प्टी है, इसके अंदर हम सारा अपना स्कीमा और मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें अपने राउट्स के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चीज इंपोर्ट करनी होगी वो है mongoose, क्योंकि हमें डेफिनेटली mongoose का जो स्कीमा है वो mongoose के थ्रू क्रिएट करना है मोंगोडीबी का। तो यहाँ पर mongoose रिक्वायर mongoose लिखेंगे। फिर उसके अलावा हमने, आपको याद होगा, एक टाइम स्टैम्प mongoose टाइम स्टैम्प का प्लगइन भी इंस्टॉल किया था या पैकेज इंस्टॉल किया था, तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। वो इसलिए कि हम जो स्कीमा है उसके साथ ऑटोमेटिकली 2 फील्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की फील्ड्स को। तो उसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर टाइम स्टैम्प को यूज करें। तो यहाँ पर मैंने const टाइम स्टैम्प, उसके बाद रिक्वायर कर लिया mongoose टाइम स्टैम्प का जो पैकेज है। उसके बाद हम कांस्टेंट का एक वेरिएबल लेंगे टास्क स्कीमा के नाम से और उसको न्यू mongoose स्कीमा मेथड को यूज करते हुए उसको एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली जो चीज होगी, जो वेरिएबल या जो भी हम डाटा टाइप करना चाह रहे हैं, वो टाइटल है। फील्ड नेम कह सकते हैं आप, जिस तरह आप नॉर्मल SQL में यूज करते हैं। तो इसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड ट्रू होगा, मतलब इसके बगैर जो है रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा बल्कि एरर थ्रो होगा अगर आप टाइटल पास नहीं करते। उसके बाद दूसरी फील्ड है इज कंप्लीटेड, जिसकी टाइप बुलियन है और बाय डिफॉल्ट इसको हम फॉल्स पास करेंगे कि जब भी हम इसको ऐड नहीं करेंगे, जैसे ही हम कोई न्यू टास्क क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो कंप्लीटेड नहीं होगा,
तो डिफॉल्ट उसकी हमने फॉल्स रख दिया टाइप। उसके बाद हम यहाँ पर टास्क स्कीमा डॉट प्लगइन का एक मेथड है, जो भी हम स्कीमा क्रिएट करते हैं उसके साथ हमें एक प्लगइन का मेथड मिलता है जिसमें हम दूसरे जो भी प्लगइन्स उसके साथ यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो इस प्लगइन के साथ हम यूज करेंगे टाइम स्टैम्प को, और जो हमने वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। इसके बाद इसका एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और उस फील्ड नेम को जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट है उनको अपनी मर्जी से कोई भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो इसको रखता है क्रिएटेड एट, तो मैंने उसको कर दिया क्रिएटेड अंडरस्कोर एट। इसी तरह अपडेटेड एट को मैंने कर दिया अपडेटेड एट। तो अब ये डेटाबेस के अंदर इस तरीके से सेव होगा। इसके बाद हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को यूज किया और ये जो टास्क स्कीमा है इसका मॉडल क्रिएट करेंगे हम मोनगूज डॉट मॉडल मेथड की मदद से, और फिर इसके अंदर पहला पैरामीटर उसका नाम जो भी आप देना चाह रहे हैं जिसकी मदद से हम अपने क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, वो नाम अपने यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर एक चीज जहन में रखिएगा कि आप जो भी मॉडल क्रिएट करते हैं उसका नाम सिंगुलर होगा और जो भी कलेक्शन क्रिएट होगी उसके अंदर उसका नाम जो है वो प्लूरल में होगा। मतलब यहाँ पर टास्क है तो जो डेटाबेस में सेव होगा वो टास्क के नाम से, मतलब एक एस उसके साथ एक्स्ट्रा होगा। इसके बाद कॉमा ऐड करेंगे और कॉमा के बाद हम उस स्कीमा का नाम दे देंगे जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इस तरीके से हमने अपना जो टास्क का स्कीमा है, जो मतलब जो टू डू टास्क की लिस्ट है उसका स्कीमा, उसकी फील्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है विद रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। तो इस तरीके से अब हमने इसको क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट अब हम इस टास्क को यूज करेंगे राउट्स के अंदर। तो अब हम वापस बढ़ते हैं अपने राउट्स में जो task.js फाइल है उसकी तरफ, और ये फाइल हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट की थी जिसको हमने टेस्ट किया था सिंपल मैसेजेस सेंड करके कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट चारों मेथड से ही काम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें। तो अभी मैंने इनको एम्प्टी कर दिया। एम्प्टी करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो नीडेड डाटा होगा, रिक्वायर्ड डाटा होगा जो मोंगो डीबी से आएगा उसको हम गेट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। तो सबसे पहले इसके लिए हमें उस मॉडल को, यहाँ पर मॉडल को इंपोर्ट करना होगा जो हमने एक मॉडल क्रिएट किया है task.js के नाम से मॉडल्स के फोल्डर में। तो यहाँ पर मैं उसको रिक्वायर कर लेता हूँ const task इज इक्वल टू रिक्वायर डबल डॉट स्लैश मॉडल स्लैश टास्क। ये चूंकि इससे एक स्टेप ऊपर वाले फोल्डर में है तो इसलिए यहाँ पर मैंने डबल डॉट यूज किया। तो उसके बाद हम यहाँ पर राउटर डॉट गेट को एसिंक मेथड, 3 मेथड है मोनगूज को यूज करने के। एक है नॉर्मल जो मोनगूज का जो मेथड अपना है प्रॉमिस बेस्ड, दूसरा आप किसी थर्ड पार्टी प्रॉमिस बेस्ड एपीआई जैसे ब्लूबर्ड है उसको यूज कर सकते हैं, या आप असिंक अवेट को यूज कर सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है। मतलब डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है, मतलब एक फीचर है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस पर मैं भी ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूं कि असिंक अवेट क्या है इन माय प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज में असिंक अवेट का ट्यूटोरियल मौजूद है। अगर आपको नहीं पता असिंक और अवेट कैसे काम करता है तो मेरा आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो अब चूंकि हम असिंक और वेट यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा ताकि एरर की सूरत में हम एरर को थ्रो कर सकें। तो ट्राई के अंदर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो कॉन्स्ट का वेरिएबल एक लेंगे टास्क के नाम से और उसको कहेंगे अवेट करो जब तक टास्क तमाम डाटा को फाइंड नहीं कर लेता जो डीबी से। तो टास्क बेसिकली हमारे पास वो मॉडल है जो हमने क्रिएट किया था मॉडल्स के अंदर task.js के नाम से। उसके बाद हम सिंपली उसको रेस्ट डॉट सेंड कर देंगे, या तो आप इसको, मेरे ख्याल में बेटर अप्रोच है आप इसको जेसन के थ्रू सेंड करें और यहाँ पर टास्क का एक वेरिएबल ले लें और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको एज अ जेसन फॉर्मेट में सेंड कर देते हैं। तो ये हमने इसको सेंड कर दिया। और अगर कोई एरर आता है तो हम यहाँ पर नीचे एरर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि एरर कोई अगर है तो यहाँ पर वो थ्रो कर देगा न्यू एरर, और उसका जो भी एरर है उसको आप यहाँ पर एरर डॉट मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे अपने पोस्ट वाले मेथड में। तो अब यहाँ पर हम उसी रिक्वेस्ट पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। तो न्यू रिकॉर्ड करने के लिए हमें न्यू और फिर उसी टास्क का मेथड कॉल करना होगा जो हमने टास्क यहाँ पर इंपोर्ट किया। तो उसके बाद यहाँ पर हम उसको एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल कोलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, इसको हमें ऐड करना होगा जो हमने यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस के अंदर आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करेंगे आप।
तो यहाँ पर इसको request.body.title को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अगर तो टास्क सेव हो जाता है सक्सेसफुली, हम एक चेक लगाएंगे तो जेसन मैसेज टास्क सक्सेसफुली एडेड का मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज वो जेसन में हमें डाटा रिटर्न करेगा एरर सेविंग टास्क। फिर इसी तरीके से हम ट्राई कैच का ब्लॉक में इस पोस्ट में हमने यूज नहीं किया ट्राई कैच सिंक अवे, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया। तो पुट में हम दोबारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाएंगे और यहाँ पर सेम हम वही तरीका यूज करेंगे। यहाँ पर एक टास्क का वेरिएबल ले लेते हैं और वेट यूज करेंगे क्योंकि ये एसिंक मेथड है। और यहाँ पर लिखेंगे टास्क डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये मूनगूज का मेथड है जिसको हम पहला पैरामीटर पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट params डॉट id, जो कि यहाँ से वो फेच करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम उसको न्यू रिकॉर्ड जो भी देना चाहें वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल से जो भी रिकॉर्ड आएगा वो हम उसको पास कर देंगे। फिर उसी तरीके से हम जिस तरीके से हमने चेक किया इसको, तो इफ टास्क मतलब जो सक्सेसफुली वो टास्क अपडेट हो चुका है और उसने हमें टास्क रिटर्न कर दिया, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में होगा टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज वो रिस्पॉन्स में रिकॉर्ड नॉट फाउंड और एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड का मैसेज हमें शो कर देगा। ये उस सूरत में होगा जबकि आईडी हमने पास की है और रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद कैच एरर, अगर कोई और किसी किस्म का भी एरर डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह या कोई भी एरर आता है तो वो यहाँ से हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन की सूरत में उसको रिटर्न करेंगे एरर मैसेज की सूरत में। तो ये हमारा दोस्तों हो गया पुट का मतलब एडिट करने का। इसके बाद हम नेक्स्ट में डिलीट को देखते हैं। तो डिलीट में भी सेम असिंक मेथड यूज होगा और इसमें भी ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज करेंगे। तो ट्राई के अंदर हम लिखते हैं कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू अवेट टास्क डॉट फाइंड एंड डिलीट। तो अगर वो टास्क सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो यहाँ पर मैसेज आएगा टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न करेगा मैसेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड और एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड। और उसके बाद कैच ERR और उसमें थ्रो कर देगा सिंपली ERR को। तो ये हमने टास्क को कंप्लीट कर लिया। अब हम वापस जाते हैं अपनी सर्वर डॉट जेएस में, तो उसमें कुछ और डाटा हमने ऐड करना है, उसको ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टास्क का राउट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने अपना CRUD ऑपरेशन तमाम परफॉर्म कर लिया है, उसके मैसेजेस उसका जो प्रोसीजर है वो सारा क्रिएट कर लिया। अब हम वापस सर्वर डॉट जेएस में जाएंगे। तो जहां पर हमने ऐप यूज किया है और ऐप यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक किया, यहाँ पर हमें एक और चीज ऐड करनी होगी ऐप डॉट यूज के साथ कि एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब हम जो डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में ले और दे रहे हैं, मतलब सेंड भी जेसन में कर रहे हैं और वहां से डाटा पुट भी मतलब पोस्ट भी जेसन में है और गेट भी जेसन में है। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक और एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड, मतलब अगर हम यूआरएल एनकोडेड डाटा सेंड करते हैं तो उसके लिए हमें इसको एक्सटेंडेड को लाजमी ट्रू करना है। ये दो लाइनें भी आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद आपका हमारा ये जो सर्वर का कंप्लीट सेटअप प्रोसीजर हो चुका है। डेटाबेस में डाटा गेट भी हो रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, एडिट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। तुम्हारा तमाम CRUD का ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं पोस्टमैन को। तो यहाँ पर मैं पोस्टमैन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने 4 रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट की। तो ये चारों यहाँ पर टैब्स ओपन है। तो सबसे पहले हम गेट पे जाते हैं और यहाँ पर API/task को सेंड करते हैं गेट की रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न हो रहा है, मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है वो कोई रिकॉर्ड डाटाबेस में मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली वो एम्प्टी रिकॉर्ड होगा। तो चलिए कुछ डाटा हम ऐड करते हैं। तो पोस्ट में जाऊंगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट टैब है पोस्ट वाली, यहाँ पर डाटा टाइप में पोस्ट सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप बताऊंगा उसको कि भाई हम एप्लीकेशन जेसन में डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं। फिर बॉडी के अंदर यहाँ पर आप चारों ऑप्शन है आपके पास, बाइनरी, रॉ, XWW फॉर्म, यूआरएल एनकोडेड फॉर्म डाटा, उसमें मैं रॉ सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं जो डाटा सेंड कर रहा हूँ वो जेसन में है। उसके बाद यहाँ से आप लिस्ट में से जेसन एप्लीकेशन/जेसन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करली ब्रैकेट के थ्रू यहाँ पर स्क्वायर करली ब्रैकेट, फिर आपने डबल कोट्स के अंदर उसका नाम, फील्ड नेम जो आपने डाटाबेस में क्रिएट की है और उसका वैल्यू जो भी आप उसको देना चाह रहे हैं वो देंगे। उसके बाद हम सिंपली सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मैसेज मिला, मैसेज की सूरत में टास्क सक्सेसफुली एडेड। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई ही टास्क एडेड हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम गेट पे जाएंगे और दोबारा से गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं एरे की सूरत में
हमारे पास रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है। तो ये हमारे पास इज कंप्लीटेड फॉल्स है, आईडी भी रिटर्न हो रही है, टाइटल भी अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड जो हमने टाइम स्टैम्प नोड पैकेज को यूज करते हुए क्रिएट की थी और उनको एडिट किया था वो भी यहाँ पर नजर आ रही है हमें। तो अब हम एडिट की तरफ जाते हैं। तो एडिट के लिए हमें सबसे पहले तो इसकी आईडी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ आईडी को और पुट वाले पे जाके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसी तरह हेडर्स में कंटेंट टाइप देने होगी और एप्लीकेशन स्लैश जेसन इसकी वैल्यू देनी होगी और बॉडी के अंदर हम यहाँ पर उसी तरीके से रॉ की फॉर्मेट में डाटा, इसका टाइटल जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो देंगे और इसको यहाँ से आप फिर सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। अब वापस हम जाते हैं गेट रिक्वेस्ट पे और इसको सेंड करते हैं दोबारा से गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो डिलीट का है। तो डिलीट में भी हमें यहाँ पर आईडी पास करना होगी इस तरीके से। अब हम जैसे ही इसको रिक्वेस्ट को एज अ डिलीट यहाँ से सिलेक्ट करके सेंड करेंगे तो मैसेज आएगा टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम वापस गेट रिक्वेस्ट पे जाएंगे और सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आपने देखा हमारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि वो डिलीट कर चुके हैं। तो इसमें एक टेस्ट बाकी रह गया कि हम एक सिंगल रिकॉर्ड अगर रिटर्न करना चाह रहे हैं तो वो कैसे हम रिटर्न करेंगे। चलिए वो भी करके हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर हम एक सिंगल रिकॉर्ड को गेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें अपने मॉडल में राउट्स में जाना होगा। मॉडल तो हमने क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी किसी एक मेथड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे एडिट वाले को या डिलीट वाले को। चलिए मैं डिलीट वाले को इस मेथड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ पोस्ट वाले से ऊपर इधर। तो ये हमारा जो डिलीट वाला है इसको अब हम गेट करेंगे और गेट के साथ हम इसको आईडी पास करेंगे और सेम वही तरीका होगा। यहाँ पर अब फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट की बजाय सिंपली हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी और ये हमें फाइंड करेगा उस पैराम से। और अगर वो टास्क मिल जाता है तो टास्क, तो यहाँ पर हम उसको रिटर्न कर सकते हैं एज अ टास्क और उसको टास्क के साथ। अब चूंकि ये हमारे पास सेम नेम है तो इसके लिए हम इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ से हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगा के टास्क लिख देंगे और फिर नीचे एरर फाइंडिंग रिकॉर्ड कर देंगे और थ्रो कर देंगे एरर डॉट मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमने सिंपली राउटर डॉट गेट को जो डिलीट वाला मेथड है उसको अब हमने कन्वर्ट कर दिया फेच वाले मेथड में। अब इसकी मदद से हम सिंगल रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो सिंगल रिकॉर्ड को फेच करने के लिए उससे पहले हमें 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने होंगे, 2 या 3। तो मैं यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता हूँ और टास्क 1 एडिट कर देता हूँ तो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब यहाँ पर टास्क 2 एडिड, सक्सेसफुली एडिड, टास्क 3 एडिड, 3 एडिड और हमारे तीनों रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब मैं वापस गेट रिक्वेस्ट में जाऊंगा और यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे तीनों रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद हैं। अब सपोज मुझे ये वाला रिकॉर्ड इसकी टास्क 2 की डिटेल चाहिए तो मैं इसको कॉपी करूंगा इसकी आईडी को और यहाँ पर एक न्यू टैब क्रिएट कर लूंगा और इसके अंदर सेम वही टास्क वाला अब इसके साथ गेट रिक्वेस्ट होगी और साथ में आईडी पास करेंगे। तो अब मैं जब इसको सेंड करूंगा तो ये हमें रिटर्न करेगा सिंगल रिकॉर्ड। तो देख सकते हैं कि हमें इसने एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर दिया। अब जिस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे थे यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि हम इसको गेट रिक्वेस्ट के साथ आईडी पास कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई सी भी आईडी हम यहाँ से पास करके इसको यहाँ पर फेच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब ये टास्क 3 हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमने अपना जो सर्वर का एपीआई है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मतलब अब हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एंगुलर को यूज करेंगे और यहाँ से डाटा को एंगुलर के अंदर फेच करके उसको अपनी मर्जी से जिस स्टाइल के साथ यूजिंग एंगुलर मटेरियल उसको डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।